नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के अंदर पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। पंचायत चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। जब देश के अंदर गुजरात जैसे राज्य में चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव हो रहा है, ऐसे में पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका माने जा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए क्या इन पंचायत चुनाव के परिणामों को खतरे की घंटी माना जाए? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने सिरसा के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आदमपुर के उपचुनाव से जो बौरा रहे थे वो लोग पंचायत के चुनाव परिणाम को क्या समझते हैं। खैर, इस पंचायत के चुनाव परिणाम में एक बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की टेंशन ज़रूर बढ़ाई होगी। हालांकि यह भी संभव है कि जब जिला परिषदों के चेयरमैन चुने जाएंगे तो वे उनमें मैक्सिमम भाजपा समर्थक ही माने जाएंगे। उसके पीछे कारण यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आते हैं वे बाद में सत्ताधारी दल में पहुंच जाते हैं। मान लिया जाए कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर फरीदाबाद और पलवल 2 जिला परिषद हैं, उनमें जितने लोग जो चुनाव जीते थे सभी निर्दलीय थे और 80% लोग आज भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा चुके हैं। इसलिए इस चुनाव परिणाम को किसी पार्टी के लिए उसका जनाधार के रूप में आंकना संभव भी नहीं है और इसको आंका भी नहीं जा सकता। यह जरूर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंबाला, पंचकुला, गुड़ग्राम, नूंह, यमुनानगर इन जिलों में पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और जहां सिंबल पर चुनाव लड़ी थी वहां का चुनाव परिणाम निराशाजनक रहा। खैर, चुनाव नतीजे रविवार को घोषित हुए और परिणामों में साफ दिख रहा है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी भी अपनी पकड़ बना रही है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का हिस्सा लिया था और कांग्रेस ने किसी भी ज़िले में अपने सिंबल पर, अपने चुनाव निशान पर चुनाव नहीं लड़ा था। जेजेपी भी इस बात से सहमत थी कि चुनाव सिंबल पर ना लड़ा जाए, इसलिए जेजेपी के प्रत्याशी भी कहीं सिंबल पर नहीं थे। हरियाणा के अंदर जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव 2 चरण में हुए थे। एक चरण में सरपंच चुने गए थे और दूसरे चरण में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर। चुनाव परिणाम सरपंच के 25 तारीख को साथ साथ आ गए थे, खासकर पलवल ज़िले में, और जो बाकी ज़िलों के अंदर चुनाव हुआ था उन सभी का मिला करके एक ही बार चुनाव परिणाम आया 27 तारीख को, यानी कि रविवार को। और जो चुनाव परिणाम आए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन ज़रूर बढ़ाई होगी और आम आदमी पार्टी तथा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं को ऑक्सीजन ज़रूर दिया है। भाजपा ने अंबाला, गुरुग्राम, यमुनानगर, नूंह, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन कुछ ज़िलों में जिला परिषद की 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था अपने सिंबल पर, जिनमें से 22 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ, भाजपा के प्रत्याशी जीते। पंचकुला जिला परिषद एक ऐसी परिषद रही कि जहां पर 10 की 10 सीटें भाजपा हार गई, उसके हाथ में एक भी सीट नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव में जिला परिषद की 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें अंबाला, सिरसा, जींद, यमुनानगर लगभग 15 ज़िले थे जिनमें सीटें थी और उन 100 सीटों में से 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते, यानी कि झाड़ू चली। इन पंचायत चुनाव में जिला परिषद के चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने मान लें तो अपनी ताकत बढ़ती हुई दिखाई। 72 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 14 जिला पार्षद इनेलो के चुने गए। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के अंदर भी और उससे पहले सिरसा में भी अभय सिंह चौटाला ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में दमादम थे। इस चुनाव में कई निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली, वो हमने पहले ही बताया आपको, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार ज़्यादा खड़े हुए थे। और जो झटका लगा पॉलिटिकल पार्टीज़ में माना जाए जो सिंबल पर लड़ी थी, तो वो झटका भाजपा को माना जा सकता है। एक झटका और माना जा सकता है कि भाजपा के दिग्गज नेता जो इलेक्शन लड़ रहे सांसद हैं नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरी थी, सुमन सैनी। और सुमन सैनी अपनी जिस जिला परिषद की सीट पर चुनाव मैदान में उतरी थी वहाँ जीत तो दूर की बात है, वे चुनाव हारी और चौथे नंबर पर रही। इन पंचायत चुनावों में जिला परिषद के लिए ऐलनाबाद के विधायक हैं जो अभय सिंह चौटाला, उनके पुत्र करण सिंह चौटाला भी मैदान में कूदे और अच्छी जीत हासिल की। जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला हैं, उनका पुत्र कंवरपाल तो चुनाव जीत गया, लेकिन उनकी पुत्रवधू चुनाव हार गई। करण चौटाला और कंवरपाल की इस चुनावी जीत के बाद में हमने आपको पहले बताया कि करण चौटाला की जीत के बाद में अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनता का धन्यवाद किया था
और एक स्थान पर तो वो एक मीडिया कर्मी से यहाँ तक कहते आए कि पहले भाजपा और जज्बा के बारे में बात करो, इनेलो के बारे में बाद में बात करना। खैर, इन जिला परिषद के चुनाव परिणाम को अगर माना जाए, यदि इनको एक पैमाना माना जाए कि 2024 के जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या यह पंचायतों के चुनाव उनका सेमीफाइनल थे, तो वो तो अगर उसको माना जाएगा तो ये ज़रूर भाजपा के लिए खतरे की घंटी मान सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है कि जिसके 14 पार्षद 72 में से चुनाव जीत गए। मान लिया जाए तो आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों से आगे इनेलो रही, क्योंकि उन्होंने 102 और 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने केवल 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था। खैर, पंचायत चुनाव के परिणाम हरियाणा की राजनीति पर आने वाले दिनों में कैसा असर दिखाएंगे, कैसा असर डालेंगे, इस चुनाव परिणाम का लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर कुछ असर होगा भी या नहीं, यह तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ज़रूर कह सकते हैं कि जो पंचायत के चुनाव परिणाम घोषित हुए, इससे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद और विधायक, एक बात कहकर और अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं कि जो छोटे चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत के हों चाहे निकाय संस्थाओं के हों, वो चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इसलिए इन चुनाव परिणाम से किसी को बौराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग कह रहे हैं कि जिनके लिए ये कहा जाता है कि उनके समर्थक चुनाव हार गए। खैर, हम आपसे पहले ही एक बात बता रहे हैं कि इन पंचायत चुनावों का 2024 में होने वाले आम चुनाव, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, उनका हरियाणा में कितना असर होगा, यह तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन इन चुनाव परिणामों ने राजनेताओं की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। तो ये तो बात हुई थी राजनीतिक दलों की। जब पंचायत के चुनाव हुए, हम जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपसे एक चर्चा और ज़रूर करना चाहेंगे। वो चर्चा ये होगी कि मनोहर सरकार पार्ट 2 के दौरान किसान आंदोलन बहुत हावी रहा, बहुत उग्र तरीके से चला, और इस चुनाव परिणाम पर पंचायत चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की भी छाया दिखी। आपको ध्यान होगा, जब मनोहर सरकार पार्ट 1 थी, उस समय जाट आंदोलन चला था। जाट आरक्षण के लिए आंदोलन जो हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनकी कोठी में आग लगाई गई थी और उस केस में कबूलपुर के रहने वाले राहुल दादू गिरफ्तार हुए थे। इस पंचायत चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में, राहुल दादू के भाई जयदेव दादू चुनाव जीत गए हैं। वहीं किसान आंदोलन के दौरान जननायक जनता पार्टी को छोड़ने वाले विक्रम सिंह की पत्नी अलका कुमारी भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गई हैं। यमुनानगर से भारतीय किसान यूनियन के चडूनी गुट के कैंडिडेट गुरजीत कौर भी चुनाव जीत गए हैं। अब इन चुनाव परिणामों में यह भी देखना होगा कि क्या जो जातिवाद पे चुनाव चलता है, यानी कि हरियाणा के अंदर आपको ध्यान होगा कि पिछले चुनाव में जाट और नॉन जाट के नाम पर भी चुनाव रहा, किसान और शहरी के नाम पर भी चुनाव रहा, तो क्या ये मुद्दे भी आने वाले चुनाव में असर डालेंगे? लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनका कितना असर होगा, ये सब कुछ भविष्य गर्भ में है। आज के कार्यक्रम में, आज के वीडियो में हमने आपको पंचायत चुनाव की एक संक्षिप्त समीक्षा करके बताई। आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति किस करवट लेगी और राजनेताओं की आगे क्या रणनीति होंगी। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।